ठीक है। चलो, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ ए मैटर। एक मैटर के अंदर जो पार्टिकल्स हैं उन पार्टिकल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर हम बात करेंगे आज का टॉपिक। क्लियर। अब इसके अंदर पहला टॉपिक आ रहा है स्पेस बिटवीन। सबसे पहले बात करेंगे पार्टिकल्स के बीच में स्पेस को लेके। जितना कम स्पेस होगा पार्टिकल्स को लेके वो उतना ही क्या होगा, पार्टिकल्स अच्छे से पकड़े हुए होंगे। जो पार्टिकल्स होंगे उनकी वजह से जो मैटर क्रिएट होगा बीच में, जैसे मान लो बिल्कुल चिपके हुए हैं दो पार्टिकल्स, बिल्कुल उनके बीच में गैप जीरो है, नल बटा नल स्पेस है, तो पार्टिकल सॉलिड होगा। ठीक है। जिस पार्टिकल के बीच में कुछ स्पेस होगा, जिन पार्टिकल्स के बीच में कुछ स्पेस होगा वो लिक्विड होगा, और जिनके बीच में और ज्यादा स्पेस होगा वो पार्टिकल हमारे पास में क्या होगा, गैसियस फॉर्म में होगा। अब इस चीज को समझने के लिए इसने कुछ अलग अलग एग्जांपल लिए, हम भी उन्हें एग्जांपल में से कुछ एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल ले सकते हैं कि भाई हमारे पास में, एक बार देख लेते हैं, ये टॉपिक हमने कर तो नहीं लिया पहले, ओके नहीं किया। जैसे एक एग्जांपल ले सकते हैं कि पहला एग्जांपल हम दूध से समझते हैं। ये पानी का एक हमारे पास में वाटर का कैन है, पानी का कैन है एक, जिसके अंदर आपने थोड़ा सा दूध डाला। दूध डालते पहले तो दूध इन चारों तरफ यूं फैलेगा और फिर धीरे धीरे पूरे के अंदर क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। पूरे के अंदर दूध फैल जाएगा और ये दूध का जो कलर है ना इसमें आ जाएगा, व्हाइटिश कलर आ जाएगा, हल्का सा दूध या कलर हो जाएगा। और जैसे जैसे दूध की मात्रा बढ़ाते जाएंगे, यहाँ पे मान चलो ये आधी बाल्टी पानी की थी, पहले इसमें हमने क्या डाला, एक छोटा वाला कप, वो भी हाफ इसके अंदर पानी का डाला। फिर उसके बाद में उसमें हमने एक कप पूरा डाला, फिर उसमें एक गिलास डाला, फिर उसमें हमने आधी बाल्टी डाली। तो आधे बाल्टी डालते डालते तो पूरा इतना भर भी जाएगा और हमें पता भी नहीं चलेगा कि अभी दूध है कि पानी है। जब हमने इसमें एक कप पानी का डाला था तो हमें पता चल रहा था इसके पार्टिकल्स के बीच में जो गैप था वो हमें नजर आ रहा था, भाई दूधिया है और हल्का सा दूधिया कलर है, क्योंकि इसके अंदर बीच में दूसरे पार्टिकल्स फंसे हुए हैं। क्लियर। तो ये चीज आप लोगों को क्लियर हो गई होगी कि भाई पार्टिकल्स को किस तरीके से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ऐसे लेमन वाटर वगैरह का एग्जांपल ले सकते हैं कि एक पानी का गिलास है, ठीक है, उसके अंदर हमने थोड़ा सा हल्का सा नींबू डाला, ठीक है, तो उसका टेस्ट वगैरह पे भी फर्क पड़ ही जाता है। और सेम चीजें बात करें, उसका कलर भी हल्का सा चेंज हो जाता है, उसकी डेंसिटी वगैरह में भी चेंज हो जाता है। अगर उसके अंदर शुगर वगैरह, नमक वगैरह चीजें डालते जाएंगे, अलग अलग कंटेन जब उसके अंदर डालते जाएंगे तो सारी चीजें बदलती जाएंगी। तो ये सारा किसकी वजह से हो रहा है, पार्टिकल्स के जो स्पेस कवर करने की थी ना उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस है उसको कोई ना कोई दूसरी चीज क्या करती जा रही है, कवर करती जा रही है। कभी पार्टिकल के अंदर कोई पार्टिकल नहीं जाएगा। जैसे मान चलो ये वाटर मॉलिक्यूल है, कौन सा, H2O, इसके अंदर नहीं जाएगा, नींबू हो या मिल्क पार्टिकल्स हो, ये इसके अंदर नहीं जाएंगे, इसके और दूसरे वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में जाके प्लेस हो जाएंगे यहां पे। तो आई थिंक ये चीज आप लोगों को समझ में आएगी किस तरीके से पार्टिकल्स एक दूसरे के बीच में क्या होते हैं, सेट होते हैं। बेटा एक तो है ना, कुछ बच्चे फालतू की एक्टिविटीज में ज्यादा डिजोल्व हो रहे हैं, यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहे हैं। पढ़ने पे ध्यान दो, एक बार समझ लो, सीख लो, कैरियर बन जाएगा। हमेशा एक ही चीज कहता हूँ और वही चीज कह रहा हूँ, पढ़ लोगे सीख लोगे तो कैरियर बन जाएगा, नहीं तो मेरी तरह बादू डोलोगे। ठीक है। अब बात करते हैं कुछ और भी डिफरेंट चीजों की, पार्टिकल्स मूव करते हैं। इसका एक एग्जांपल ले सकते हैं, बहुत सॉलिड एग्जांपल है। ठीक है, कल भी मैंने लिया था इसका एग्जांपल। एक अगरबत्ती जलाई हमने यहाँ पे, आप अपने रूम में एक अगरबत्ती जलाओ, पहले तो उसकी स्मेल है ना, जो भी उसकी जो धुआं थी वो कुछ जगह पे ही फैली हुई थी, कुछ जगहों पे ही फैली हुई थी ये। और जैसे जैसे ये रूम में थोड़ा टाइम लेगी, पूरे रूम के अंदर क्या हो जाएगी, फैल जाएगी। तो ये चीज आप लोगों को समझ में आई होगी कि भाई किस तरीके से पार्टिकल्स बहुत तेजी से स्प्रेड हो जाते हैं, फैल जाते हैं। पार्टिकल का जो फैलाव होता है ना वो कितनी तेजी से होता है, कैसे होता है पार्टिकल्स का फैलाव। तो आई होप ये चीज भी आप लोगों को क्लियर समझ में आई होगी कि क्या इफेक्ट हो सकता है, पार्टिकल्स कितनी तेजी से फैल सकते हैं।
जैसे आप लोगों ने एक चीज सुनी होगी भाई, अगर गैस सिलेंडर लीक हो गया तो लाइट वगैरह जलाओ मत, अगर जल रही है तो बुझाओ मत, बंद मत करो। अगर लाइट वगैरह जल रही है उनको बंद मत करो, और जो भी चीजें हो रही हैं उन एक्टिविटीज को वैसे वैसे होने दो, और सिलेंडर को वहां से उठाओ और बाहर ले जाके रख दो खुले में। अगर सिलेंडर लीक हो गया है तो उसको बाहर ले जाके रख दो। अब उससे क्या होगा कि उसकी जो एयर में जो स्प्लिट होने की कैपेसिटी है उसको एरिया बहुत ज्यादा मिल जाएगा, बहुत बड़े एरिया के अंदर वो गैस फैल जाएगी और उसका इफेक्ट कम हो जाएगा। अगर वो एक रूम के अंदर ही बंद रहेगी, जैसे हम रूम के अंदर लाइट वगैरह ऑन करेंगे तो बहुत तेजी से ब्लास्ट हो सकता है, क्योंकि उस पूरे रूम में एक साथ आग लग जाएगी। तो ये एक एग्जांपल हो गया हमारे पास में किसको, किसी चीज के फैलाव का। अगर गैसियस फॉर्म में अगर कोई मैटर है और उसको क्या मिलता है, स्पेस मिलता है फैलने के लिए, तो बहुत तेजी से फैलता है। अगर वो गैसियस फॉर्म में ना हो कि किस फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में या लिक्विड फॉर्म में है, तो वहां पे एक अलग कंडीशन होती है। सॉलिड फॉर्म फैलती नहीं है, आप लोगों ने देखा होगा फैलाव नहीं होता। जैसे कोई पत्थर रखा है कभी फैलता नहीं है, पत्थर की वजह फैल गया। पर हाँ लिक्विड फॉर्म है तो उसके लिए आपको स्लोप चाहिएगा, किसी ना किसी तरफ से ढलान चाहिएगा। तो जब जहां उसको ढलान मिलेगी वो तरफ फैलना स्टार्ट कर देगा। तो यहां की ये बातें कुछ आपको समझ में आई होंगी, क्या है क्या नहीं है। मैटर्स के बीच का जो गैस जो डिफरेंस था, मतलब उनके बीच में जो गैप था, वो भी आप लोगों को क्लियर समझ में आ गया होगा। अब मैटर के पार्टिकल्स कुछ अट्रैक्ट करते हैं, कुछ क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। कुछ मैटर के पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और कुछ मैटर के पार्टिकल्स एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। ये चीज भी आप लोगों को अब समझ में आएगी, किस तरीके से अट्रैक्ट करते हैं, किस तरीके से नहीं करते हैं। क्लियर। जैसे एक एग्जांपल लिया है इन्होंने, यहाँ पे कुछ गर्ल्स को है ना, एक दूसरी गर्ल्स, एक दोनों दो गर्ल्स, सारी गर्ल्स आपस में एक दूसरे के हाथ में हाथ फंसा के, ठीक है, इजीली क्या कर रहे हैं, ये एक अच्छा खासा अट्रैक्टिव बॉन्ड बना रखा है इन्होंने, बॉन्डिंग बना रखी है। अब ये बॉन्डिंग टूटना मुश्किल है, ठीक है। ये तो हमने क्या किया है, बनाया है, क्रिएट किया है। एक बच्ची बोल रही है कि सर सिलेंडर को ले जाने में इंसान तबाह हो जाएगा। तो बेटा थोड़ा सा उसके लिए ना हमें दिमाग लगाना पड़ेगा, उसको हम कोई रस्सी वगैरह की हेल्प से भी खींचते हुए ले जा सकते हैं, ऐसा कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा। उसके ऊपर कोई बोरी वगैरह या कट्टा वगैरह, कोई गाढ़ा कपड़ा वगैरह डाल के भी हम उसको बाहर ले जा सकते हैं। उसके लिए उस टाइम बचाने के लिए हमें थोड़े से रिस्की ऑपरेशन करने पड़ेंगे, और जब तक रिस्की ऑपरेशन नहीं होंगे तब तक वो एक्सपेरिमेंट सक्सेस नहीं होगा। वहां पे जो जितना नुकसान होगा उससे बचाया जा सकता है। उसके लिए थोड़ा सा हमें एक्टिव होना पड़ेगा, और उस टाइम बॉडी एक्टिव भी हो जाती है, काफी ज्यादा एक्टिव हो जाती है। हम बॉन्डिंग की बात कर रहे थे कि पार्टिकल्स किस तरीके से बॉन्डिंग बनाए रखते हैं। जैसे कि ये बच्चों ने क्या कर रखा है, देखो ये हाथ आपस में बॉन्डेड कर रखे हैं, बांध रखे हैं। इस तरीके से जो ग्रुप बनाया हुआ होता है ना, एक दूसरे को पकड़ के, ठीक है, ये वाला ही हमारे पास में किसमें, पार्टिकल्स में होता है कि एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को, दूसरा पार्टिकल तीसरे पार्टिकल को, ठीक है, बहुत अच्छे से पकड़े हुए होता है। ये जो पार्टिकल सारे एक दूसरे को पकड़े हुए हैं ना, ये पार्टिकल्स का ही एक एग्जांपल हो गया, एक पार्टिकल्स का ही मेथड हो गया पकड़ने का। तो आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आई होगी किस तरीके से पार्टिकल्स आपस में पकड़े हुए होते हैं। गैसियस फॉर्म में जो पार्टिकल्स होते हैं ना, उनके बीच में अट्रैक्शन कम होता है, रिपल्सन ज्यादा होता है फैलाव की वजह से, क्योंकि वहां पे वो चाहते हैं कि हमारे पार्टिकल्स के बीच में और पार्टिकल्स आ जाए। पर सॉलिड के अंदर ऐसा नहीं होता है। सॉलिड में तो अगर पार्टिकल टूट गया तो वापस से नहीं जुड़ता। मैग्नेट का एग्जांपल छोड़ देना, मैग्नेट भी प्रॉपर नहीं जुड़ती है वैसे तो, ठीक है। सेम यहाँ पे भी हमने लिक्विड में देखे, लिक्विड के पार्टिकल्स की प्रॉपर्टी अलग ही होती है। अगर उनको अलग अलग करोगे तो अलग अलग हो जाएंगे, वापस मिक्स करोगे तो वापस से मिक्स हो जाएगा, ठीक है। अब देखो फालतू की चीजों के ऊपर तो आप लोगों की कंटिन्यू बहस चल रही है। कोई बच्चा कॉम्प्लीमेंट्री के तौर पे भी अच्छा क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है कि सर एक अच्छा सा क्वेश्चन आप लोग के लिए, ठीक है। तो ये फोर्स मैक्सिमम और मिनिमम दो कंडीशन पे होता है। सॉलिड में जब तक वो सॉलिड बना हुआ है तब तक उसके ऊपर बहुत अच्छा अट्रैक्टिव फोर्स लगा हुआ है, बहुत ही अच्छा अट्रैक्शन फोर्स लगा हुआ है, ठीक है। और तोता मैना वाला जो प्रेम कहानी होती है ना, उसकी तरह वाला फोर्स लगा हुआ है, ठीक है। तोता मैना आपस में वो चीटे रहे थे ना,
देखा होगा बहुत से लड़के लड़कियों को, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, अभी समझदार हो गए हो, 9th में आ गए हो इसलिए कुछ एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ठीक है। आज के जमाने के तौर पे देखें तो कई बच्चे आपस में से तोता मैना की तरह चिपके हुए होते हैं, पास पास बाइक वगैरह पे देखा होगा, तो वो सारा ना वो अट्रैक्शन फोर्स है। सेम दूसरा रिपल्शन फोर्स होता है। रिपल्शन में चीजें फैलाव को डिमांड करती हैं, वहां पे चीजें क्या होती है, फैलाव को क्या करती है, जैसे दो दुश्मन आपस में लड़ लेते हैं तो वो दूर दूर भागते हैं या फिर एक दूसरे को दूर दूर भगाने की कोशिश करता है। ये पेन वगैरह का ग्राम कहानी है ना बेटा, पेन वाले चैप्टर में करेंगे, ग्रेविटेशनल चैप्टर में। इतना बड़ा कॉम्प्लीमेंट्री मत दे अभी। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है कि मुझे चैट बंद करनी पड़ेगी, मैं चैट बंद कर रहा हूं भाई आज, तुम लोगों में भी ज्यादा ही चैट चल रही है, चैट बंद कर दिया मैंने। अब कोई भी अगर मैसेज डालेगा तो ब्लॉक हो जाएगा। तो आप लोगों को ये चीज पता चल गई होगी किस तरीके से। अब देखो इनका कई तरीके से इफेक्ट पड़ता है, सॉलिड पे, लिक्विड पे, गैस पे। अब एक एग्जांपल लेते हैं, आप लोगों के पास जो घर में सिलेंडर है ना, उस सिलेंडर को हिला के देखना उसमें लिक्विड है कि गैस है। सबको पता होगा कि उसके अंदर लिक्विड फील होता है। एक सिलेंडर है, सिलेंडर को जब हिलाते हैं हम तो इसके अंदर क्या फील होता है, हमें लिक्विड फील होता है कि सर इसमें तो आप कहोगे कि सर उसमें तो लिक्विड होता है। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब सिलेंडर में गैस भरी गई ना तो गैस के पार्टिकल्स के ऊपर फोर्स लगाया गया और ज्यादा से ज्यादा उसके अंदर क्या किया गया, प्रेशर अप्लाई किया गया। ज्यादा से ज्यादा उसके ऊपर क्या किया गया, प्रेशर अप्लाई किया गया, जिससे क्या हो गया, पार्टिकल्स पास पास आ गए। ठीक है, जितना जैसे उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करते गए पार्टिकल और पास आते गए। जैसे मान चलो जिस रूम में आप हो और उसी रूम में बहुत सारे अगर हमें कोई चीज भरनी हो तो हम धक्का दे दे के भरते हैं ना। जो धक्का दे दे के भर रहे हैं, जो उसके अंदर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, वो फोर्स ही हमारे पास में क्या है, कौन सा फोर्स है वो, इसके ऊपर पार्टिकल्स के ऊपर लगने वाला फोर्स है। और किसकी वजह से लग रहा है, प्रेशर की वजह से लग रहा है। सेम अगर इस सिलेंडर को आप गर्म करो, ये सिलेंडर ही फट जाएगा। इसी सिलेंडर के ऊपर आप क्या करोगे, हीट अप्लाई करोगे तो इस सिलेंडर के पार्टिकल्स क्या चाहेंगे, एनर्जी मिल गई, फैलने की कोशिश करेंगे। जब एनर्जी मिल जाएगी इन पार्टिकल्स को तो ये क्या करेंगे, फैलने की कोशिश करेंगे। और फैलने की वजह से क्या होगा, ये सिलेंडर उस प्रेशर को सहन नहीं कर पाएगा, फट जाएगा। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। सेम यही एक्सपेरिमेंट है ना, हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। जैसे मान चलो आप लोगों ने किसी ग्लास ट्यूब के अंदर नाइट्रोजन या कोई और, जैसे हमारे पास धुआं होती है, आप लोगों ने देखा हो धुआं ब्लैक ब्लैक कलर की होती, दिखती भी है वो किसी कांच की ट्यूब के अंदर इकट्ठी कर लो आप, मतलब कांच की बोतल के अंदर इकट्ठी कर लो काफी सारी, ठीक है, और उस बोतल को फ्रीजर में ले जाके रख दो, तो जो धुआं है ना वो सारी की सारी जम जाएगी, बर्फ में कन्वर्ट हो जाएगी, आइस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगी, सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी या लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। ऐसा क्यों, क्योंकि उसके ऊपर टेम्परेचर अप्लाई किया है। टेम्परेचर क्या करता है, पार्टिकल्स को पास पास लेके आता है, उनके बीच में जो रिपल्सन फोर्स अब लग रहा था ना वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अट्रैक्शन फोर्स की तरफ कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे जैसे वो टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे वो अट्रैक्शन फोर्स बढ़ता जाएगा, पार्टिकल्स और पास में आते जाएंगे। तो मे भी आप लोगों को ये चीज समझ में आई होगी किस तरीके से रिपल्सन और किस तरीके से अट्रैक्शन फोर्स वर्क करता है। ओके स्टूडेंट्स, तो आप लोगों को दोनों एक्शन टेम्परेचर के साथ में आगे भी बात करेंगे, चीजों के ऊपर किस तरीके से काइनेटिक एनर्जी वगैरह वगैरह बहुत सी चीजें अप्लाई होती है, वो सारी चीजें बाद में बात करेंगे। हम आगे टॉपिक जैसे जैसे आते जाएंगे हम बात करते जाएंगे। तो एक दूसरे को किस तरीके से पार्टिकल्स पकड़ रखे हैं वो चीज हमने जान ली है। अब बात करते हैं स्टेज, मैटर की जो स्टेज होती है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, 3 टाइप की स्टेज बताई गई है। आगे भी 2 और पढ़ेंगे, हम 5 टाइप की टोटल स्टेज पढ़ेंगे, पर हम पहले बात करेंगे क्योंकि 3 स्टेजों के बारे में हम अच्छे से जानते हैं, सुनते आ रहे हैं अभी तक। 3 स्टेज हम सुनते आ रहे हैं। मुझे लग रहा है कि बेटा मुझे यहां पे भी चैट बंद करनी पड़ेगी, जैसे व्हाट्सएप ग्रुप में चैट बंद कर रही है ना, वैसे यहां पे भी आप लोगों के लिए चैट बंद करनी पड़ेगी, क्योंकि आप लोग है ना कंटिन्यू मैसेज की करे जा रहे हो, पढ़ने पे कम ध्यान दे रहे हो। फिर यहां पढ़ाने का क्या मतलब निकला, कोई मेरे ध्यान से साइंस निकलेगा ही नहीं फिर तो।
तो देखते हैं अब इसके ऊपर आगे क्या होता है, क्या किस तरीके से टॉपिक है। स्टेज ऑफ मैटर, ठीक है। मैटर के अंदर हमने कितनी चीजें इसने लिखी भी है, यहाँ पे देखो मैटर की 3 स्टेज लिखी है इसने कि सॉलिड, लिक्विड और गैस। और दो जो मैटर होती है वो 2 अलग स्टेज होती है उनके ऊपर। अब बात करते हैं, देखो सॉलिड की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं उसके ऊपर बात करते हैं। देखो सॉलिड के पार्टिकल्स बहुत ही अच्छे से क्या होते हैं, एक शेप लिए हुए होते हैं। मतलब जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं वो एक डिफाइंड शेप होता है उनका, पहले से कोई फिक्स शेप होता है, ठीक है। इनकी डेंसिटी या जो इनका फैलाव वगैरह, डक्टिलिटी वगैरह, या फिर जो इनकी बाउंड्री वगैरह होती है वो सारी फिक्स होती है। भाई इस तरीके का होगा ये, ठीक है। फिक्स होता है इनका वॉल्यूम, ठीक है। और इनको कंप्रेस भी कोई बिल्कुल फिक्स ही, बहुत ही कम इनको क्या किया जा सकता है, कंप्रेस किया जा सकता है। मतलब अगर इनको कंप्रेस करें, इनको दबाएं तो बहुत कम इनको दबा सकते हैं, ज्यादा दबाएंगे तो ये क्या हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे, टूट जाएंगे। आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आई होगी कि जो सॉलिड होते हैं वो एक फिक्स शेप लिए हुए होते हैं, फिक्स वॉल्यूम लिए हुए होते हैं, और ये एक बिल्कुल डिफाइन शेप में होते हैं। मतलब इनकी बाउंड्री वगैरह या जो इनका स्ट्रक्चर वगैरह होता है डिफाइन होता है। अगर इनके ऊपर प्रेशर अप्लाई करेंगे तो ये हल्का फुल्का क्या कर सकते हैं, कंप्रेस हो सकते हैं, इससे ज्यादा कंप्रेस नहीं होंगे, ठीक है। अगर इनके ऊपर देखो इसने लिखा है कि इनके ऊपर जैसे थोड़ा सा फोर्स अप्लाई करेंगे तो इनकी शेप चेंज हो जाएगी, क्या तो या फिर ये ब्रेक हो जाएंगे, टूट जाएंगे। जैसे पत्थर है, पत्थर के ऊपर आप प्रेशर मशीन से प्रेशर अप्लाई करो, ठीक है, वो ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है। जैसे प्रेशर मशीन का मीनिंग हो गया, आप कोई हैमर वगैरह से किसी स्टोन के ऊपर क्या करो, प्रेशर अप्लाई करो, जोर से उसके चोट मारो। आपने तो उसको कंप्रेस करने के लिए कोशिश की थी ना, पर वो तो क्या हो गया, ब्रेक हो गए। तो वो आपके पास में ये इनकी प्रॉपर्टीज होती है कि ये ना तो ज्यादा प्रेशर सहन कर सकते हैं, ज्यादा हैवी प्रेशर नहीं सहन कर सकते हैं, दूसरा प्रेशर भी सहन नहीं कर सकते। इसके अलावा क्या हुआ, इनका शेप वगैरह, वॉल्यूम वगैरह सारी चीजें बराबर होती हैं। अब जया तू शांति से बैठ जा, नहीं तो सोच ले घर पे आके मारूंगा। ओके, तो ये चीज सबकी कवर हो गई। अब आगे बात करते हैं हम कुछ जो इसकी शेप वगैरह के बारे में हमने कंप्लीट बात कर ली है। इसके अंदर सॉलिड के अंदर तो यही सारी इंफॉर्मेशन थी। अब आगे जो नेक्स्ट शेप आती है हमारे पास में, वो हमारे पास में आती है किसको लेके, लिक्विड को लेके। लिक्विड की भी कुछ एग्जांपल्स, कुछ एक्टिविटीज, कुछ चीजें पढ़ लेते हैं क्या क्या होता है। लिक्विड्स का है ना, फिक्स वॉल्यूम फिक्स होता है पर शेप फिक्स नहीं होती है। जो हमारे पास में लिक्विड होते हैं उनकी शेप फिक्स नहीं है। अगर हमने गिलास में डाला तो गिलास जैसा, कटोरी में डाला तो कटोरी जैसा, ठीक है। अगर किसी बड़े बर्तन में डाल दिया, मतलब जो फैलाव वाला बर्तन है, जैसे हमारे पास में घर में थाली वगैरह होती है, इस चीजों में किसी ट्रे वगैरह में डाल दिया तो उसकी शेप में, ठीक। किसी पॉट वगैरह, बाल्टी वगैरह में डाल दिया तो उसकी शेप में, किसी बोतल वगैरह में डाल दिया तो उसकी शेप, पर उनका वॉल्यूम फिक्स होता है, उनका वॉल्यूम फिक्स होता है। शेप चेंज हो सकती है पर उनका वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। दूसरी इनके अंदर एक चीज पाई जाती है, फ्लूइड। ये फैलाव रखते हैं, मतलब फैल सकते हैं। जैसे मान लो पानी को आपने कहीं पे डाला, जिधर ढलान होगा उधर ही होलेगा मुंह उठा के। तो यहां तक शायद क्लियर हो गया होगा कि भाई लिक्विड की प्रॉपर्टी क्या होती है, इनका वॉल्यूम फिक्स होता है पर क्या नहीं, शेप फिक्स नहीं होता है। इनके अंदर फ्लूइड की प्रॉपर्टी पाई जाती है, फैलने की प्रॉपर्टी पाई जाती है। क्लियर? जो फैला होता है इसको राइड नहीं बोल के इसको फ्लूइड बोला जाता है, फैलने वाली प्रॉपर्टी बोली जाती है इसकी, ठीक है बेटा। ऐसे ही कुछ गैसेस की आगे बात करेंगे जिनको एटमॉस्फेयर में तो हम गैसेस फॉर्म में देखते हैं, पर इनको सॉलिड फॉर्म में भी हम स्टोर कर सकते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, ठीक है,
ये कुछ चीजें होती हैं, ये बात कर लेंगे हम इसका। इसकी है ना, इसके ऊपर हम प्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। प्रेशर अप्लाई करने से क्या होगा कि इसके पार्टिकल्स थोड़ा पास आ जाएंगे, पर वो सॉलिड में तो कन्वर्ट नहीं होंगे। पार्टिकल्स के ऊपर, जब लिक्विड के ऊपर जो पानी है ना, उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करेंगे ना, तो क्या हो जाएंगे, पार्टिकल्स पास तो आ जाएंगे, पर वो सॉलिड में कन्वर्ट नहीं होंगे। अगर उसको सॉलिड में कन्वर्ट करना है हमें, अगर उसे सॉलिड में कन्वर्ट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसके ऊपर टेम्परेचर भी अप्लाई करना पड़ेगा। मतलब हमें टेम्परेचर को नीचे लेके जाना पड़ेगा। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, पानी को जब हम कंडेंसेट करते हैं, बर्फ वगैरह बनाते हैं, ठीक है, तो उसको फ्रीजर में रखते हैं, टेम्परेचर कम कर देते हैं। क्लियर? तो वहां पे हम क्या कर सकते हैं, उसके पार्टिकल्स को पास ला सकते हैं, उनको सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसके ऊपर प्रेशर भी अप्लाई हो सकता है, हीट दोनों तरीके से अप्लाई हो सकती है इसके ऊपर। अगर हम इसको गर्म करेंगे, उसके पार्टिकल फैलना स्टार्ट हो जाएंगे। अगर हम इसको गर्म करेंगे तो इसके पार्टिकल दोनों तरफ फैलना स्टार्ट हो जाएंगे, मतलब गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे पानी को आप लोग गर्म करते हो तो स्टीम बनना स्टार्ट हो जाती है कि नहीं हो जाती है? जब स्टीम बनती है तो क्या होता है, हमारे पास में उसके पार्टिकल दूर दूर हो जाते हैं। तो देखो, सॉलिड में हमने चीजें जानी कि सॉलिड के पार्टिकल पास पास होते हैं, पर लिक्विड के पार्टिकल पास पास नहीं होते, थोड़े दूर गैप लिए हुए होते हैं। सॉलिड के पार्टिकल फिक्स जगह पे होते हैं, जहां है वहीं के वहीं रहेंगे। लिक्विड के पार्टिकल्स मूवेबल होते हैं, इधर के उधर घूम सकते हैं। सॉलिड के पार्टिकल्स के ऊपर प्रेशर अप्लाई करने पे ब्रेकेबल कंडीशन में चले जाते हैं, टूट जाते हैं। और लिक्विड के पार्टिकल्स जहां है उनके ऊपर प्रेशर अप्लाई करोगे तो पास हो सकते हैं, उनके ऊपर प्रेशर सहन करने की कैपेसिटी पाई जाती है। एक क्वेश्चन पूछा है, सर अगर हम लिक्विड को बार बार सॉलिड बनाएं और बार बार तो क्या पानी कम होता जाएगा? बेटे क्यों कम होगा? कम तो कोई चीज होती ही नहीं है। एक आप लोगों ने एक रूल पढ़ा होगा, रूल है हमारे पास में उसका कंजर्वेशन ऑफ मास, मास लो। ना तो किसी भी चीज के वजन को कम किया जा सकता है, मास को कम किया जा सकता है, और ना ही बढ़ाया जा सकता है। ना ही तो कम किया जा सकता है, ना ही बढ़ाया जा सकता है, जितना है उतना ही रहेगा। हाँ, रीजन है कि अगर उसमें से कुछ स्ट्रीम वगैरह बाहर निकल गई तो कम हो सकता है बेशक। अगर उसमें से कुछ चीजें स्ट्रीम वगैरह के फॉर्म में बाहर चली गई तो बेशक वो कम हो सकता है। बट अगर स्ट्रीम वगैरह उसमें से नहीं उड़ी है, ऐसे कैसे हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसके ऊपर। जो चीजें जितनी है उतनी मात्रा में रहेगा, चाहे उसको आप 1000 बार गर्म करो या 1000 बार उसको ठंडा करो। क्लियर? ओके। तो आप लोगों को ये चीज समझ में आई होगी। हमने देखो सॉलिड और लिक्विड के बीच में क्या क्या बात की, शेप की। सॉलिड और लिक्विड, सॉलिड के अंदर शेप फिक्स होता है और इसमें नॉन फिक्स होता है। वॉल्यूम दोनों में फिक्स होता है, ठीक है। इसके अलावा टेम्परेचर, प्रेशर इसके ऊपर बहुत ही ना के बराबर कह सकते हैं हम इसको, नेग्लिजिबल। और इसमें में भी अप्लाई कर सकते हैं, में भी अप्लाई किया, इस पे अप्लाई कर किया जा सकता है। प्रेशर के बारे में बात हो गई। और बात करें टेम्परेचर, इसके ऊपर टेम्परेचर अप्लाई करेंगे तो इसके पार्टिकल्स भी दूर दूर होंगे और इसके भी पार्टिकल दूर दूर होंगे, टेम्परेचर दोनों पे अप्लाई हो सकता है। तो यहां तक सबका क्लियर हुआ होगा। प्रेशर वगैरह लगा के इनको सॉलिड से, लिक्विड से सॉलिड में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। प्रेशर है, टेम्परेचर है, सब चीजें करके इनको कन्वर्ट किया जा सकता है। अब आता है गैसियस, और ये चीज आपको पहले जान ही ली थी कि इनके पार्टिकल्स के बीच में कम गैप होता है, सॉलिड में और भी कम होता है, गैसियस में और भी ज्यादा गैप होता है। तो अब देखो गैसियस स्टेज, जैसे कि एक बलून के अंदर हम, आप लोगों ने देखा होगा, जैसे जैसे गैस भरते जाते हैं उसके पार्टिकल्स उसके अंदर मतलब एंट्री करते जाते हैं, और एक टाइम आता है कि उसका फैलाव बहुत बड़ा होता जाता है, उसका फैलाव बढ़ता जाता है सिलेंड्रिकल शेप में, या जो भी बलून होगा ना, और बलून की शेप बढ़ती जाएगी। इसका एक बेसिक सा रीजन क्या हुआ,
पार्टिकल्स अपनी शेप इंक्रीज करते हैं। पार्टिकल्स अपनी शेप क्या करते हैं? इंक्रीज करते हैं। कौन से वाले? गैसियस पार्टिकल्स। वो चाहते हैं कि हम जितना ज्यादा दूर तक फैल सके ना, उतनी ज्यादा कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम अंदर ही रहें, तो फैलने की कोशिश करते हैं। तो ये बात आप लोगों को सबको पता चल गई कि भाई गैसियस पार्टिकल्स, जैसे कहीं पे कोई आसपास कहीं से कोई स्मेल वगैरह आ रही हो, तो वो एक एग्जांपल हो सकता है गैसियस का, कि गैस के पार्टिकल्स एक दूसरे क्या करते हैं? अट्रैक्ट ना करके रिपेल करने की कोशिश करते हैं, धक्का देते हैं, क्योंकि ये चाहते हैं कि इन पार्टिकल्स के बीच में दूसरे पार्टिकल्स क्या कर जाएं? कवर कर जाएं, स्पेस कवर कर जाएं, इस स्पेस को दूसरे पार्टिकल्स कवर कर जाएं। अब इसके अंदर इनका वॉल्यूम भी फिक्स नहीं होता। बड़े बर्तन में डालो, सपोज करो एक गिलास है, हमारे पास सिलेंडर है, सिलेंडर पूरे रूम में फैल जाएगा। उसका एक बड़ा होल है, उस होल में छोड़ोगे उसकी गैस पूरे किसमें फैल जाएगी? पूरे होल में फैल जाएगी। और वो ही सिलेंडर आपके पास में किसमें? जो आपके पास घर में 15 लीटर का 10 लीटर का सिलेंडर है, वो भी हो जाएगा। तो मे बी आप लोगों को ये चीज समझ में आई होगी कि गैसियस जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में फैलाव बहुत ज्यादा तेज होता है और बहुत कम भी होता है। उनको अगर प्रेशराइज कर दिया जाए, प्रेशर करके कहीं एक जगह स्टोर कर दिया जाए, तो वो एक जगह हो जाते हैं। बेटा एयर को तूने कहा कि एयर को हम देख नहीं सकते और गैस को देख सकते हैं। बेटा एयर और गैस में पहली बात तो कोई डिफरेंस नहीं है। एयर किसको बोला गया है? जिसके अंदर मोर देन गैसेस का मिक्सअप हो, उसको एयर बोला गया है। कौन सी चीजों को? जिसमें ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन हो, इस चीज को एयर बोला गया है। और गैस की बात करें, गैस को जैसे कहा कि सर हम गैस को देख सकते हैं, कौन सी गैस को देख सकते हो आप? मुझे गैस का एग्जांपल दो। अगर जो गैस हमारे गैस चूल्हे से बाहर निकल रही है वो भी एक गैस ही है ना, लाइक मेथेन एथेन वाला गैस का कॉम्बिनेशन है, वो हम नहीं देख सकते, मैंने तो कभी देखी नहीं। हाँ, जब सिलेंडर कहीं लीक हो जाता है, सिलेंडर की जो नॉक वगैरह होती है उसको अगर प्रेशर बाहर उसमें से गैस निकाली जाती है, तो उसमें से व्हाइट कलर का पानी जैसा वो निकलता है, जैसे कोई पानी का फव्वारा चल रहा हो, पर वो भी थोड़ी ऊपर तक जाता है, फिर डिस्प्लोट होता जाता है, मतलब गायब होना स्टार्ट कर जाता है, डिसअपीयर होना स्टार्ट हो जाता है। तो पवन, एक तो है ना तेरी फालतू की बकवास बंद कर देना बेटा, यहां से टर्मिनेट कर दूंगा तेरे को। तो आई होप आप लोगों को गैस के बारे में तो पता चला होगा। अब तीनों को एक साथ जानने की कोशिश करते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड के पार्टिकल फिक्स होते हैं, एक जगह जगह फिक्स बनाए हुए होते हैं, मतलब इनका शेप क्या होता है? फिक्स होता है। और इनका कुछ हद तक फिक्स होता है, जैसे चीज में डालेंगे उस हिसाब से चेंजेस लेती रहती है। इनको जितना फ्री छोड़ेंगे ये शेप अपना, इनका कोई शेप नहीं हो सकता गैस का। बेटा गैस सिलेंडर वाली का मैंने एग्जांपल दे दिया है तेरे को। दूसरा, वॉल्यूम, इसका भी फिक्स होता है, इसका भी फिक्स होता है, क्लियर, पर इसका फिक्स नहीं होता है। दूसरा, पार्टिकल्स के बीच में प्रेशर, इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, इसमें कर सकते हैं, और इसमें बहुत ही ज्यादा प्रेशर अप्लाई कर सकते हैं, जिससे कि क्या होगा, ये ज्यादा प्रेशर अप्लाई करेंगे तो गैस से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, और साथ में अगर इस लिक्विड फॉर्म पे टेम्परेचर के साथ में प्रेशर अप्लाई करेंगे तो ये सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हो गई। तीन प्रॉपर्टीज, शेप हो गया, वॉल्यूम हो गया और प्रेशर हो गया। टेम्परेचर, इसके पार्टिकल्स के ऊपर भी टेम्परेचर अप्लाई करेंगे तो तेजी से फैलेगा, पर ये थोड़ा धीरे फैलेगा, ठीक है, शेप चेंज कर लेगा ये भी अपनी। जैसे आपने कोई लोहे वगैरह गर्म किया और उसका बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर कर दिया तो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। इसके पार्टिकल्स को भी जब गर्म करेंगे तो ये भी शेप चेंज करेंगे और ये वाला भी सेम चेंज करेगा। बेटा सिलेंडर खाली होगा तो भी उसमें गैस नहीं नजर आएगी, जब तक उसको कलराइज नहीं किया जाएगा, उसको अंदर जैसे स्मेल आती है गैस सिलेंडर के अंदर, आप लोगों ने स्मेल फील की होगी, तो वो स्मेल उसके अंदर डाली जाती है गैस की, अदरवाइज उसके अंदर कोई गैस की स्मेल भी नहीं होती, हमें पता ही नहीं चलेगा गैस सिलेंडर लीक हो रहा है। उसको गैस सिलेंडर की लीक को आइडेंटिफाई करने के लिए, अगर कभी इन फ्यूचर हो जाए तो इसलिए उसके अंदर कुछ गैसेज का ये कह सकते हैं स्मेल गैस, उसको तो हमें तुरंत पता चल जाए कि भाई गैस लीक हो रही है।
तो ये 4 प्रॉपर्टीज आपको क्लियर हो गई होंगी। कौन कौन सी? शेप, वॉल्यूम, प्रेशर, टेम्परेचर। ठीक है। पार्टिकल्स के बीच में जो गैप होता है इसके अंदर ना के बराबर होता है, इसके अंदर हल्का गैप होता है, इसके अंदर बहुत ज्यादा गैप होता है। तो आई होप ये गैप के बारे में भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। देखो यहां पे इसने एग्जांपल दिया है कि ये पार्टिकल सॉलिड वाले हैं, बहुत अच्छे से पकड़े हुए हैं एक दूसरे को। ये वाले पार्टिकल्स बहुत कम गैप ले रखे हैं, देखो इनके बीच में कम गैप है, बीच में आराम से दूसरे पार्टिकल्स क्या कर सकते हैं? सर्कुलेट कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। जैसे पानी के अंदर दूध डालोगे हल्का सा, तो दूध के पार्टिकल्स पूरे पानी में फैल जाएंगे धीरे धीरे। ठीक है। और यहाँ पे ये गैसेस के पार्टिकल्स हैं, तो इनके बीच में और भी ज्यादा गैप होता है। क्लियर? ये देखो इसने क्या किया, एक सिरिंज ली है, इस सिरिंज के थ्रू इसके अंदर पहले तो एयर भर ली, कोई स्मोक वगैरह भर ली मान लो, वैसे तो हमें दिखाई नहीं देगी नॉर्मल गैस तो। ठीक है। फिर इसके ऊपर इधर से इसको लॉक कर दिया हमने, और फिर इसके ऊपर क्या किया जा रहा है? सिरिंज को दबा के अप्लाई किया जा रहा है इसके ऊपर, जो नीडल है, सुई है, ये डॉक्टर वगैरह यूज करते हैं। इसको प्रेशराइज किया जा रहा है, इधर दबाया जा रहा है, ये ट्रांसपेरेंट होती है। तो इसके गैस के पार्टिकल क्या आते जा रहे हैं? पास आते जा रहे हैं। ये कुछ गैस के एग्जाम्पल, पार्टिकल्स के एग्जाम्पल है, किसने? गैस वाले पार्टिकल्स वालों को एक्सप्लेन कर दिया आप लोगों को समझने लायक। तो हमने ये चीज जान ली भाई, गैस के पार्टिकल्स के बीच में फैलाव कम होता है और बाकी पार्टिकल्स के बीच में फैलाव ज्यादा होता है। सॉरी, गैस के पार्टिकल्स के बीच में फैलाव ज्यादा होता है और बाकी में कम होता है। अब कुछ चीजें हम जानेंगे जो शायद आज आप लोगों को पढ़ने की इच्छा तो है नहीं, इसलिए मैं क्लास यहीं पे खत्म कर रहा हूं। तो नेक्स्ट टॉपिक, क्योंकि आज ये टॉपिक भी कवर नहीं होगा, क्लियर नहीं होगा, पूरा कंप्लीट नहीं होगा, तो इस टॉपिक को हम आगे ही करेंगे कवर। पर बात कह रहा है, कैन मैटर चेंज इट्स सॉलिड, या सॉरी स्टेज, क्या मैटर की स्टेज उनको चेंज किया जा सकता है? सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस से इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट स्टेज को चेंज किया जा सकता है, और उनकी स्टेज को चेंज करने के कुछ मेथड्स दिए हैं। जैसे एग्जांपल हम बात करें, पानी है, पानी को ठंडा किया तो आइस, आइस को गर्म किया तो वापस से पानी लिक्विड फॉर्म में, और लिक्विड को जो पानी है उसको वापस से क्या किया हमने? गर्म किया तो वो गैस, गैस को ठंडा किया तो वापस। तो आई होप आप लोगों को यहां तक का, इससे ऊपर का गैस, सॉलिड और लिक्विड की क्लियर हो गया होगा। बेटा जया देखिए, बात यह है कि आज ये टॉपिक काफी बड़ा है, पूरा टॉपिक बड़ा सारा है, ये टॉपिक पूरा तो होगा नहीं, ये 2 दिन में चैप्टर और पूरा होगा। तो इस वीक के लिए हम पहला चैप्टर ही कवर करेंगे इस वीक में हम। तो आप लोग, मुझे एक क्वेश्चन है गूगल क्लासरूम में, मैं क्वेश्चन ऐड कर रहा हूं आप लोगों के लिए। क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक क्वेश्चन है बेटा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीनों के बीच का डिफरेंस आप लोगों को बताना है। क्या डिफरेंस होता है? एज ए टेबल की फॉर्म में जो मैंने क्वेश्चन डाल दिया है गूगल क्लासरूम में, एक्सप्लेन इन ए टेबल फॉर्म, एक टेबल की फॉर्म में इसको एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन डाल दिया है, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए 10 नंबर का है और ये मैंने आपको भेज दिया है। आप वो इसके अंदर एक पीडीएफ के फॉर्म में या फिर जो भी है वो ऐड करेंगे। सब बच्चों के पास गूगल क्लासरूम में चला गया होगा, एक क्वेश्चन चेक करें अपना गूगल क्लासरूम। बेटा टेस्ट मान लो या फिर कुछ भी मान लो, असाइनमेंट है आज का एक तरह से।
अब थोड़े से असाइनमेंट वगैरह भी स्टार्ट करेंगे हम, किस तरीके से आप लोग कर सकते हो यहाँ पे। तो जो भी इसमें ऐड नहीं है वो मुझे अपना मैसेज डाल दे, या फिर एक दूसरे फ्रेंड वगैरह से गूगल के कोड ले ले। हमारे गूगल क्लासरूम के कोड हैं वो लिख लो, जिस बच्चे के पास नहीं है। 9th क्लास के कोड है EJ। और बेटा जिसका रिप्लाई नहीं आएगा इसके अंदर, मैं उसको टर्मिनेट कर दूंगा। आज लास्ट है कि भाई मुझे वही बच्चे रखने हैं इस क्लास के अंदर जो बच्चे यहाँ पे कंटिन्यू क्लास कर रहे हैं। EJTX E3F, ये हमारे गूगल क्लासरूम के 9th वालों के कोड हैं। तो आज की क्लास हम यही पे खत्म करते हैं। बेटा कौन गुस्सा होता है और कौन नहीं होता है वो बाद में बात कर लेना भाई, लखन सैनी, ये अपने लेवल पे बात कर लो। यहाँ पे चैट के अंदर मैं बंद कर दूंगा तो फिर ये देख लेना मुंह लटकाते रहोगे। तो क्वेश्चन मिल गया होगा, आज का असाइनमेंट मिल गया होगा आप लोगों को, तो एक बार चेक कर लो गूगल क्लासरूम में। बेटा प्रेजेंट वगैरह आप इसी के थ्रू लगेंगी, जो असाइनमेंट करेगा उसकी प्रेजेंट है और जो नहीं करेगा उसकी कोई प्रेजेंट नहीं है। रोजाना यहाँ पे कुछ ना कुछ छोटा मोटा असाइनमेंट दे दिया करूंगा एंड टू एंड। जैसे आज हमने बात की थी डिफरेंस किया है, 3 चीजों के बारे में एक्सप्लेन पढ़ा है, किस किस के बारे में, सॉलिड लिक्विड गैस के बारे में, उसकी एक टेबल बनाओ, उसके जो बेसिक डिफरेंस है वो यहाँ पे लिखो और उसमें सबमिट करवा दो। जया बेटा पापा को कॉल करना पड़ेगा तेरे को कि बच्ची पढ़ कम रही है और मजाक ज्यादा कर रही है। बेटा यहाँ पे आज मेरे को जो सबमिट करवाएगा ये उसी की अटेंडेंस मानी जाएगी और बाकी किसी की अटेंडेंस नहीं मानी जाएगी। फटाफट मुझे ये बता दें कि उनको असाइनमेंट मिल गया कि नहीं मिला, बस एक सिंपल सी बात है।